लोकसभा की बढ़ रही हैं सीटें, सीधे 543 से हो रही है 850। 3 दिन में आखिर 3 बिल कैसे पास करेगी सरकार? इंडिया के 2 मुख्यमंत्री कैसे प्रधानमंत्री को न केवल चैलेंज कर रहे हैं बल्कि वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों, जिस बात को लेकर लगातार विपक्ष के सांसद आशंकाएं जाहिर कर रहे थे कि सरकार ने बजट सत्र के लिए स्पेशल 3 दिन तो एक्सटेंड किए हैं, 16, 17, 18, ये कहते हुए कि हम एक बार फिर से जो महिला आरक्षण बिल है उसको संशोधन के जरिए पास करना चाहते हैं और महिलाओं के लिए आरक्षण बनाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार ने उसका जो पूरी रूपरेखा है सामने रखी, विपक्ष के तमाम सांसद, विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्री हैरान रह गए, परेशान रह गए। और इनफैक्ट दोस्तों, ये जो खाका है ये देखकर चंद्रबाबू नायडू भी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि 850 सीधा लोकसभा की सीटें कर दी गई हैं दोस्तों, जिसमें 815 जो हैं वो स्टेट से होंगी, अलग अलग राज्यों से आएंगी, और जो यूनियन टेरिटरी से आएंगी वो बढ़ाकर 35 कर दी गई हैं। इस पूरे मामले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बकायदा वीडियो शेयर कर दिया है दोस्तों। इस जब सामने ड्राफ्ट आया, इसका वीडियो शेयर करके चेतावनी दी है प्रधानमंत्री को। एक बार नहीं, 2 बार बकायदा मुट्ठी भींच कर एमके स्टालिन चेतावनी दे रहे थे प्रधानमंत्री को, ये कहते हुए कि चुनाव तो बात की बात है, लेकिन किसी भी हाल में तमिलनाडु के साथ अत्याचार वो होने नहीं देंगे। और अगर सरकार ये सोच रही है कि जनसंख्या के अनुपात में वो सीटें बढ़ा देगी, उन राज्यों को ज्यादा सीटें दे देगी जिन राज्यों में जनसंख्या बढ़ी है, और उत्तर भारत के बनस्पत दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु के साथ अन्याय होगा, तो वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़कों पर आंदोलन होगा और मुख्यमंत्री के तौर पर वो खुद सड़क पर उतरेंगे, वो लीड करेंगे उस आंदोलन को। और यहां पर दोस्तों 1950, 1960 के दशक की याद दिलाते हुए तमिलनाडु की राजनीति को एक तरह से फिर से गरमा दिया एमके स्टालिन ने। और एक बार नहीं, 2 बार वार्निंग दे रहे थे प्रधानमंत्री को। इस वीडियो में एमके स्टालिन ये कहते हुए कि हम संसद में शामिल होंगे, आपके इस 3 दिन के बहस में हिस्सा लेंगे, लेकिन अगर हमें लगा कि तमिलनाडु के हितों के साथ टकराव हो रहा है तो हम किसी भी हाल में होने नहीं देंगे, किसी भी तरह से नहीं होने देंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सहित तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी दोस्तों बकायदा कुछ घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसी भी हाल में इस डिलिमिटेशन को बर्दाश्त नहीं किया था। वहीं पत्रकार आदेश रावल कहते हैं, लोकसभा में 543 सीट से बढ़ाकर 850 सीटें करने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए, जो सरकार के पास नहीं है। इसीलिए ये बिल पास नहीं हो पाएगा। अगर मोदी सरकार सही मायने में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है तो उन्हें 543 सीटों से ही उनका हक देना चाहिए और 2029 में ही लागू करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से पत्रकार और भी कह रहे हैं कि ये 3 बिल सरकार के लिए पास करना आसान नहीं होगा। तो जब बिल पास नहीं हो पाएंगे तो किस उद्देश्य से इतनी जल्दबाजी में ये सब कुछ किया जा रहा है? दिलचस्प है दोस्तों कि इंतजार विपक्ष कर रहा था कि महिला आरक्षण के संशोधन पर बात होगी, लेकिन यहां तो 3 बिलों पर बात हो गई। वो 3 बिल कौन से हैं और एक्चुअली में किस बात को लेकर नाराजगी है, मैं आपको बताती हूँ। पहला बिल जो है दोस्तों वो डिलिमिटेशन बिल है 2026, यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल है 2026, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026। मतलब संविधान संशोधन बिल भी है, यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल भी है और डिलिमिटेशन बिल भी है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। तमाम सांसद, चाहे डीएमके के हों चाहे टीएमसी के हों, सब अपने अपने इलाकों में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सब छोड़ छाड़ के तमाम सांसदों को संसद में बुलाया जा रहा है। कितने आ पाएंगे, कितने नहीं आ पाएंगे तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जब भी आएंगे, जो कि 24 घंटे बाद ही आ जाएंगे, मतलब कल का दिन है 15 तारीख का, 16, 17, 18 को तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा संसद में होना ही है। तो आप मानकर चलिए कि इसमें बहुत ही जबरदस्त बवाल होना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सरकार ये सोच रही थी कि महिला आरक्षण बिल का वो जिक्र करेगी तो डिलिमिटेशन के नाम पर विपक्ष कुछ भी, मतलब वो उसको विरोध नहीं कर पाएगा विपक्ष। क्यों? क्योंकि फिर सरकार ये कह देगी देखिए महिलाओं के आरक्षण के नाम पर विपक्ष विरोध कर रहा है। लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा है, आपको याद होगा इनफैक्ट कल सोनिया गांधी ने बकायदा कई अखबारों में ये आर्टिकल्स भी लिखे कहते हुए कि मामला महिला आरक्षण का है ही नहीं, वो तो 2023 में ही सर्वसम्मति से पास हो गया। और हमने तब भी कहा था कि आप SC ST OBC को भी, OBC महिलाओं को भी इसमें डालिए, और हमने तब भी कहा था कि अभी लागू कर दीजिए ताकि 2024 में ही ये लागू हो जाए। लेकिन आपने लेट किया और अब आप बिल लेकर आ रहे हैं। दरअसल महिला आरक्षण बिल नहीं है ये, आप डिलिमिटेशन लागू करना चाहते हैं। मतलब जो लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें हैं वो बढ़ाकर आप एक ऐसा प्रायोजन करना चाहते हैं जिसके जरिए कुछ राज्यों में
जैसे उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां सीटें बढ़ जाएं और केवल उन्हीं राज्यों के बूते आप हमेशा सत्ता में रहें। दोस्तों आप कह सकते हैं सोनिया गांधी सहित, डीएमके सहित ममता बनर्जी की पार्टी भी इसका विरोध कर सकती है, क्योंकि दोस्तों टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने आज सुबह ही ये कहा है कि 48 घंटे बाद स्पेशल सेशन बुलाया गया है। और ये देखिए क्या मजाक चल रहा है पार्लियामेंट के साथ कि अब तक हमको ड्राफ्ट नहीं दिया गया। आज सुबह ही डेरेक ओब्रायन इसका शिकायत कर रहे थे और आज शाम, सोचिए दोपहर ऑलमोस्ट शाम का 5 बजे का वक्त आ गया, 1 घंटे पहले ड्राफ्ट हुआ है। आप सोचिए अब पढ़ने वालों के लिए आज शाम का दिन है, आज रात का दिन है, कल का पूरा दिन है और उसके बाद परसों से सत्र शुरू हो जाएगा। दोस्तों विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर जल्दबाजी कर रही है। अच्छा दिलचस्प यह है कि प्रधानमंत्री इसको लेकर सम्मेलन कर रहे हैं। पीएम ने 1-2 दिन पहले बकायदा इसको लेकर सम्मेलन किया दिल्ली में, लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। प्रधानमंत्री सम्मेलन कर रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं विपक्ष के नेताओं को, और एग्जैक्टली होना क्या है संसद में ये कब बताया जा रहा है? 48 घंटे पहले। दोस्तों ये आप मानकर चलिए कि 16, 17, 18 बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा होना है संसद में, जबरदस्त बवाल होना है। दोस्तों सरकार के पास बहुमत है, वो इजीली इस बिल को पास करवा लेगी। लेकिन अगर डीएमके ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि भाई उत्तर भारत के राज्यों में सीटें बढ़ जाएंगी और तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत में सीटें नहीं बढ़ेंगी, तो फिर चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? चंद्रबाबू नायडू क्या तब भी सरकार को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी जनसंख्या अगर आप उत्तर भारत के बनस्पत देखें तो वैसे नहीं बढ़ी है, तो फिर आंध्र प्रदेश में भी उसी अनुपात से सीटें बढ़ेंगी। अच्छा इन सीटें किस हिसाब से बढ़ेंगी इसको लेकर भी कोई लॉजिकल बताया नहीं गया है। ये तो बताया गया है कि 850 के आसपास सीटें हो सकती हैं, लेकिन किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ेंगी ये नहीं बताया गया। देखिए इसको लेकर योगेंद्र यादव ने एक बात बोली है, बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने एक बात बोली है, और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और मिनिस्टर्स बोल रहे थे कि हर स्टेट को जितनी सीट्स अभी मिल रही हैं वो प्रपोर्शन सेम रहेगा, लेकिन बिल में ऐसा कुछ भी पक्का रूल नहीं डाला गया है। मतलब फ्यूचर में स्टेट्स की सीट का बैलेंस बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए इसमें कहीं नहीं बताया गया है कि यूपी के पास 80 सीटें हैं तो इसके पास इतनी सीटें बढ़ेंगी, तमिलनाडु के पास इतनी सीटें हैं तो इसकी इतनी सीटें बढ़ेंगी। इसके अलावा योगेंद्र यादव लिखते हैं, अंग्रेजी में वो लिख रहे हैं, मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ, अभी तक सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1971 सेंसस के बेस में, जो 1971 का जनगणना थी उस हिसाब से होती है। अब 2026 के बाद ये चेंज हो जाएगा। मतलब योगेंद्र यादव कह रहे हैं कभी भी सीट का नंबर बदला जा सकता है। अच्छा पॉइंट 3 जो योगेंद्र यादव लिख रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेंसस लागू होगा, मतलब कौन सी जनगणना लागू होगी सीट बढ़ाने के लिए, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता था, मतलब संविधान डिसाइड करता था। अब ये पावर पार्लियामेंट मेजॉरिटी को दे दी गई है, मतलब गवर्नमेंट आसानी से डिसाइड कर सकती है कि किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ानी है। ये दावा योगेंद्र यादव का है इन पॉइंट्स में। आगे योगेंद्र यादव लिखते हैं सीट्स का फाइनल बंटवारा और बाउंड्रीज कैसे बनेंगी ये काम डिलिमिटेशन कमीशन करेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रूल्स क्लियरली डिफाइंड है। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में सब कुछ डिफाइंड है तो आप अलग से कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों उसको डिसाइड करने के लिए दे रहे हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट योगेंद्र यादव लिखते हैं, इस कमीशन का डिसीजन कोर्ट पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार डिसीजन हो गया उसके खिलाफ आप लीगल फाइट भी नहीं कर सकते। ये दावा योगेंद्र यादव का है। दोस्तों अब ये बड़ा, मतलब आप सोचिए कि ये ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसमें पूरा का पूरा जो गणित है ना, समीकरण है देश के चुनाव का ही बदल जाएगा। ये तब है जब अभी एसआईआर हुआ है, उसको लेकर ही तमाम तरह के सवाल है कि कितने लाख वोट कट गए और क्या हो गया। ऐसे में किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ेंगी, किस अनुपात से बढ़ेंगी, कुछ नहीं पता है, और इसके लिए वक्त कितना कम दिया गया है, और ये सब कुछ कब हो रहा है? चुनाव के बीच में। आपको क्या लगता है दोस्तों, जब इन हालातों में ये सब कुछ हो रहा है, क्या चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग जिनको खुद आंध्र प्रदेश में पॉलिटिक्स करनी है इसका ऐसे साथ देंगे, या फिर दोस्तों वक्त वाला मामला आ जाए जिसमें आपको 6 महीने के लिए कमेटी में देना पड़े और वहां फिर चर्चा हो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।